190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत के मुताबिक फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत के जज नासिर जावेद राना का कहना था 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। आज सुबह 8:30 बजे का अदालत आया हूँ, 2 बार पैगाम भी भेजा, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला हजरात भी अदालत नहीं पहुंचे। दस्तखत शुदा फैसला तैयार है। समाअत के मौके पर अडियाला जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अदालत में पेशी के मौके पर बानी पीटीआई का जेल इंतजामिया से मुकालिमा। बोले जब तक वकला और फैमिली नहीं आती तब तक अदालत नहीं आऊंगा। समाअत के मौके पर बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान अदालत पहुंची। बुशरा बीबी फैसला मुअख्खर होने के बाद अडियाला जेल पहुंची। हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। हमें दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। फैसला नविश्ता दीवार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई जेल में थे और बुशरा बीबी रास्ते में थी। हमें 11 बजे का वक्त दिया, लेकिन जज ने पहले ही अगली तारीख का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा का कहना था आज की कार्रवाई किसी डील का नतीजा नहीं, मुज़ाकरात का अमल जारी है। 15 जनवरी को मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। जमहूरियत और इंसाफ के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मुअख्खर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र, बीच में कभी वकील चेंज कर लेना, कभी वकालतनामा चेंज कर लेना। जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो मेरा ख्याल है पीएचडी की हुई है। क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? पॉर्न फंडिंग केस की तरह तोशाखाना केस में भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। बेगुनाह लोग कभी वकालतनामे और वकील तब्दील नहीं करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बानी पीटीआई को बंद लिफाफा लहराने की क्या ज़रूरत थी। पीटीआई काबीना ने 190 मिलियन पाउंड डाके की तौसीक की। हीरे की अंगूठियाँ और अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन इस केस से मुंसलिक हैं। ये सोचा समझा मंसूबा था। सेनेटर तलाल चौधरी बोले पीटीआई वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। इतनी बड़ी डकैती के बाद एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब था। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल में अज़मा बुखारी का कहना था सारी उम्र सियासी मुखालिफिन पर चोर डाकू के इल्जामात लगाने वाले आज खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं 26 नवंबर की अदालती तहकीकात के लिए किसी मुद्दई का सामने आना जरूरी है। ये नहीं हो सकता ना लाशें हों ना लवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें बनाने की कोशिश की जाए। बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं हैं। बानी पीटीआई ने घड़ी बेची और फिर झूठ बोला। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है जिसको हम सराहते हैं। हुकूमत सिंध अवाम की खिदमत के लिए कई मंसूबों पर अमल कर रही है। आज फैसला मुलतवी है। नॉर्मली ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोई मज़ाकरात की वजह से तो नहीं है। और किसी का ये ख्याल है कि एनआरओ मिलेगा, एनआरओ तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, आज खुद फ़ोन कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मज़ाकरात करें, क्या करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। किसी के साथ ना बैठने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जो करतूत किए हैं इनकी सजा तो मिलेगी।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे इस मखलूक से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को आबाद किया। अली अमीन गंडापुर एक जिले में अमन कायम नहीं कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दोनों ने स्पेशल जज सेंट्रल का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में स्पेशल जज सेंट्रल, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानती मचलके जमा न कराने पर दरखास्तें मुस्तरद की। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल एक और थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। 26 नवंबर पीटीआई एहतजाज के 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तोसी। नौ मई GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। समाअत सिक्योरिटी खदशात और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के मुतवक्के फैसले के बाइस मुलतवी की गई। आइंदा समाअत 15 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के 5 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। केस की मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी, शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब। जवाब जमा कराने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। नोटिस के मतन के मुताबिक पार्टी के किसी रुकन को कोई मनफी और तज़हीक आमेज तबसरा नहीं करना चाहिए। शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल बोले, सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि हमने ये देखना है कि फौजी अदालतों में केस कैसे जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई पासबान किसी रियासती इदारे पर हमला करने का नहीं कहता। ये नहीं कहता कि मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पर हमला कर दो, मेट्रो स्टेशन जला दो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। बोली, जो फोर्सेस हमारी दिन रात हिफाजत करती हैं उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। कौम के बच्चे वादा करें किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। पंजाब भर में 30,000 स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने काला शाह काकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में बोली, आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर दिए गए हैं। 5 साल में 5 लाख खानदानों को घर मिल जाएगा। नवाज शरीफ के सिपाही अवाम की खिदमत कर रहे हैं। सुबह सिंध के इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमारा आज़ाद मीडिया इसको बहुत तवज्जो देता। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता। बच्चों की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें बाकायदा बेहतरी आया है। आलमी सतह पर आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी माना जा रहा है। जो सिंध का शराय अमवात है,
बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। सिंध हुकूमत को खासकर निशाना बनाया जाता है। थर में बच्चों की शरह अमवात को ज़्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में खातिर खा कमी आई है। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत के हवाले से इनकलाबी काम कर रही है, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सेहत के शोबे की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू किए। बरसगीर में जब तक क़यादत उलमा के पास रही, उम्मत मुत्तहिद थी। कानून साजी के लिए हमने दलील से जंग लड़ी। मदारिस के मसले पर मुश्किल पैदा की गई। हम कामयाब हुए, मगर जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बोले 26वीं आईनी तरमीम में 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। कौमियत का नारा लगाने वाले भी खुद को लिबरल कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुसलमान हो जाएं तो सब कहेंगे हमारा भाई है। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद। बंकर्स मिसमार करने का काम शुरू। जिले इंतजामी के मुताबिक बालिश खेल और खार कले में बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिरगा मेंबरान समेत मकामी अमायदीन से बातचीत के बाद मिसमारी शुरू की गई। जिले इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने जद्दा में मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी। निर्ख भी कम होंगे। मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत भी होगी। खुसूसी मोबाइल ऐप पर आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात दस्तयाब होंगी।